मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, बहुत बड़ा वक्ता भी नहीं हूं, पर इतना मैं अवश्य जानता हूं कि जिन व्यक्तित्वों से मैं आज बात कर रहा हूं, आने वाले समय में वो इस देश के, इस क्षेत्र के प्रणेता होने वाले हैं। ये जो आपका वर्ग यहाँ पे चल रहा है, इससे पूर्व भी मैं एक दिन अपने गांव के प्रधान श्रीमान धर्मेंद्र जी के साथ आप सभी के बीच में आया था, और आज पुनः बहन बबीता जी के साथ यहाँ आने का मौका मुझे मिला है और आप सभी के सम्मुख भारत की जो वर्तमान स्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, उस पर कुछ विषय रखने को आया हूं। अक्सर जिस आयु वर्ग में हम आप हैं, उस आयु वर्ग में हम क्या समझ लेते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय गलियों में नारे लगा लेना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये आबाद वो आबाद, ये नारे लगा लेना भर ही जो है देश की प्रगति है, या वो वादे कर लेना मात्र ही देश की प्रगति है। और हम में से अधिकतर ये समझ ही नहीं पाते कि वो 4 दिन चुनाव के या वो 4 दिन प्रचार के कब निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर वही 5 साल 10 12 साल गिनते 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 देश जो है लगभग 80 साल प्रगति की ओर पहुंचता है। आज यहाँ पे लंबी लंबी बातें तो नहीं कहूंगा, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो गत वर्ष की अंतिम सत्र में, ये तो पूरे साल को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 3 महीने, इस तरह से 4 क्वार्टर। चौथी तिमाही में जो बड़ी बड़ी बातें हुई अपने देश में, उनमें से भी कुछ खबरें जो मैं पिछले कुछ दिनों से सुन पा रहा था, जब मुझे ज्ञात हुआ कि भाई मुझे भी अपने देश के युवाओं के बीच में, इस देश के भविष्य के कर्णधारों के बीच में जाकर कहना है, तो उनमें से कुछ खबरें हैं जो आपसे एक बार साझा करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप उनकी गहराई को समझेंगे और समझेंगे कि हम वास्तव में जा किधर रहे हैं। भारत में मेडटेक, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अब जब मेड और टेक की बात आती है, तो मेड बोले तो मेडिकल, टेक बोले तो टेक्नोलॉजी। तो ये पॉलिसी जो है 2 मई 2023 को आई है भारत सरकार के द्वारा। तो अब इससे होने वाला क्या है भारत देश में? इससे भारत देश में मेडिकल टेक्नोलॉजी, कहने का तात्पर्य है कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो भी सामान है वो भारत में अब निर्माण अधिकाधिक होने वाला है, और पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व में जितना सामान बनेगा अगले 25 साल में, उसका 10 से 12% भारत में निर्माण होना है, ऐसा लक्ष्य भारत ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से है। उस देश में जहां पर आज से 9-10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मैं जब स्वयं ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तो ऐसी अपेक्षा की जाती थी कोई बाहर का देश आएगा, हमको सिरिंज देगा, हमको इंजेक्शन भेजेगा। कोरोना अगर देश में हो जाओ तो बाहर के देश की ओर देखते थे कि वो हमको कोई दवाई भेजेगा। पर भारत देश ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं का वैक्सीन बनाया, और भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी अनेकों देशों को सहयोग के लिए वहां भेजा। तो खेदजनक क्या है हमारे लिए, हम अक्सर हर दृश्य को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हम अक्सर अपने आप को कई बार किसी समूह, किसी पार्टी में बांध कर देख लेते हैं, जबकि एक प्रबुद्ध शिक्षित युवा के नाते, अध्यापक के नाते, एक पेशेवर व्यक्तित्व के नाते हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जो देश में अच्छा हो रहा है, जो अच्छा कर रहा है, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आगे लिया, परमाणु परीक्षण भारत देश के लिए किया और पाकिस्तान को खदेड़ते हुए लाहौर तक ले गए, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। किंतु कुछ कमी रह गई तो उसके लिए भी मार्गदर्शन अपने राष्ट्र में, राष्ट्र के हर कोने में हमको करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जो ये मेडटेक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। अदानी यूं तो अक्सर देश में ऐसा माहौल है कि गाली बोलते सुनते चले जाते हैं हम,
मगर हमको ज्ञात है कि इस देश की जो प्रमुख इंडस्ट्रीज है, बिजनेस पर्सन हमारे देश के व्यापारी हैं जो इस देश को आगे लेके जाते हैं। यहां गीत लगा था कि नीले घोड़े पे सवार मेवाड़ी सरदार, महाराणा प्रताप जिनके हम गाथा गा रहे थे। जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ का दुर्ग गंवा चुके थे, सब समाप्त हो गया तो क्या हुआ था? हमाशा आगे आए, क्या था? व्यापारी आगे आए और देश के हित में सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी और क्या कहा कि देश पर। तो ऐसे ही एक उद्योगपति हैं अदानी, तो उनकी कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर मतलब सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जा सके, तो उसके साथ